बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की, जहाँ से हमने देखा था ये कहाँ से चालू होती है, मुख से चालू होकर गुदा या मलाशय या रेक्टम पार्ट तक जाती है, ठीक है ना। ओके, तो आज हम देख रहे हैं फर्स्ट इसका टॉपिक, ठीक है ना, मुख या मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। ठीक है बच्चा, तो मुख गुहा क्या है? मुख गुहा एक क्या है, खोखला भाग है। मुख का क्या है, खोखला भाग है, जहाँ पे क्या हो, पाचन किसी भी प्रकार का नहीं होता, लेकिन पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे यहाँ पे क्या हो, मुख में या मुख गुहा में चवण, जिसे बोलते हैं मैस्टिकेशन, भोजन को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है, मैस्टिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। अब छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है या काटा जाता है, पीसा जाता है। तो ये कार्य करने के लिए क्या पाया जाता है, मुख में दांत पाए जाते हैं। मुख में या मुख गुहा में चवण हेतु दांत पाए जाते हैं, जो कि भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में पीसते व विभाजित करते हैं, ठीक है ना। पीसते हुए विभाजित करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे मुख में क्या है, 4 प्रकार के दांत मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? 4 प्रकार के दांत मिल सकते हैं। उनको भी देखेंगे एक बार, तीर्थ फार्मूला भी देखेंगे। लेकिन चवण की क्रिया पचाने है तो क्या चाहिए, यहाँ पे एक माध्यम चाहिए, ठीक है ना, जिसको फ्रिक्शन फ्री, जो कि क्या कर सके, फ्रिक्शन फ्री कर सके। तो मुख में क्या किया जाता है, लार ग्रंथियों द्वारा, स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा क्या स्लाइवा या लार का स्त्रवण किया जाता है। मुख में लार ग्रंथियों स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा लार का स्त्रवण, सेक्रेशन ऑफ स्लाइवा, लार स्लाइवा स्त्रवण किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, लार का स्त्रवण किया जाएगा, जो कि अच्छा लार में होता है, लार में लाइसोजाइम व टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम द्वारा भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हमने क्या किया, जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के साथ क्या बाहरी रूप से आ जाते हैं, तो उनकी सेल वॉल को कर देता है, रप्चर करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया को मारने का या नष्ट करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा। अब बात की जाए टाइलिन की। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्टार्च टाइलिन, ये क्या है, एंजाइम है, क्योंकि रिएक्शन पे लगाया हुआ है हमने, स्टार्च टाइलिन माल्टोज, ठीक है ना। अब माल्टोज को क्या, माल्टेज एंजाइम वो ग्लूकोज में चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुख गुहा में क्या हो रहा है, छोटे तत्वों का निर्माण हो रहा है।
छोटे तत्वों का निर्माण हो रहा है। अब बात की जाए किसकी, दांतों की, ठीक है ना। अब बात की जाए किसकी, दांतों की। तो मुख में क्या होंगे, मुख में 4 जोड़ी दांत या तीत पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, मुख में 4 जोड़ी दांत या तीत पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है उनमें इंसाइजर, जिन्हें कृंतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कृंतक बोला जाता है। इंसाइजर का काम होता है किसी भोजन को काटने का। कृंतक द्वारा भोजन को काटा जाता है अथवा उसे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। ये हो जाती है बात किसकी, कृंतक की या इंसाइजर की। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कैनाइंस या रदनक। ठीक है, कैनाइंस या रदनक, ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। रदनक द्वारा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य किया जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके प्रीमोलर, अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक क्या, प्रीमोलर, इनके द्वारा क्या किया, भोजन को पीसने व चबाने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके मोलर या चवर्णक। भोजन को पीसना व चबाना, ठीक है ना। अभी हमने 4 प्रकार के दांत देखे। पहला था आपका इंसाइजर, ठीक है ना, वो क्या कर रहा था, भोजन को काटने का कार्य करना था, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता था। फिर हमने बात किया किसकी, कैनाइंस की बात की। फिर हमने बात किया किसकी, कैनाइंस की बात की, जो कि क्या कर रहे थे, रदनक की बात की। रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य कर रहे थे। फिर अग्रचर्वणक और चवर्णक, प्रीमोलर और मोलर की बात की, इनका कार्य था भोजन को पीसना व चबाना, ठीक है ना। तो इसको या दंत सूत्र लिखा जाए, यदि टीथ फॉर्मूला यदि लिखा जाए तो टीथ फॉर्मूले को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। ओके, तो इंसाइजर कितने हो, 2 हो, ठीक है। प्रीमोलर कैनाइंस कितने हो, 1 हो। प्रीमोलर हो 2 और मोलर हो 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने हो जाते, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है ना। ये क्या होता है, नीचे के दंतसूत या ऊपर के दंतसूत का हाफ। तो इसको हम या तो ये कह सकते हैं 4 से या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे 2/2 से। तो यहाँ क्या आ जाता है, 16 टीथ ऊपर आ जाते हैं, 16 टीथ नीचे आ जाते हैं। टोटल टीथ हो जाते हैं यहाँ पे 32। टोटल दांत हो जाते हैं यहाँ पे, कुल दांत कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, ठीक है। और अब बात की जाए यदि लार की, जो कि हमने बात की थी सलाइवा की,
सलाइवा का अगर कंपोजिशन देखा जाए तो एक दिन में कुल मात्रा होती है सलाइवा की लगभग 1 से 1.5 लीटर, ठीक है ना। 1 से 1.5 लीटर। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाए तो ये होती है 1.00003 से लेकर 1.010 तक, ठीक है ना। पीएच की यदि बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट एसिडिक होता है, या कह सकते हैं हम तनु अम्लीय होता है, ठीक है ना। पीएच होगा लगभग 6.3 से 6.8 तक। वाटर की मात्रा होती है इसमें 99.5%। साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आता है आपके NaCl आ जाता है, KCl आ जाता है, ठीक है ना, Na2HPO4 आ जाता है, CaCO3 आ जाता है, एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं सारे के सारे। कार्बनिक लवण की बोला जाए, ऑर्गेनिक साल्ट्स की बात की जाए, जिसमें हमने बात की थी लाइसोजाइम एंजाइम या टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। ऑर्गेनिक साल्ट्स, लाइसोजाइम, टाइलिन, ठीक है ना, और स्लाइवरी एमाइलेज, माल्टेज, एक्सेट्रा एंजाइम क्या हो सकते हैं इसमें, हो सकते थे। सबका अपना अपना काम होता है। लाइसोजाइम के लिए हमने देखा, लाइसोजाइम के हमने काम की बात की तो लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करना। टाइलिन का एंजाइम काम होता है कि ये क्या करता है, किसको, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में बदल देता है। कौन, टाइलिन। और ये माल्टोज है, यहाँ पे एक माल्टेज एंजाइम लिखा हुआ है। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि क्या है, एक सूक्ष्म तत्व है जिसको भोजन में के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जा सकता है। ये हो जाता है आपका फर्स्ट, यहाँ पे पूरा हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका ग्रासनाल में भोजन का संवहन। ग्रासनाल में भोजन का संवहन, कंडक्शन ऑफ फूड इन ऑसियोफेगस, ठीक है ना। अब संवहन का मतलब यही कह सकते हैं हम लोग कि भोजन किस रूप में जा रहा है, एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का जाना संवहन कहलाता है, ठीक है ना। एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का जाना, ठीक है। तो अब क्या होता है, भोजन हमने देखा कि टाइलिन मिल गया, इसमें मतलब स्लाइवा मिल गया, तो भोजन किस रूप में, किस अवस्था में रहता है, नम अवस्था में आता है। इसमें पानी की मात्रा होती है और कुछ अर्ध ठोस अवस्था में होता है। इस अवस्था में भोजन को बोला जाता है बोलस, ठीक है ना। भोजन स्लाइवा के मिलने के पश्चात अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड व नम हो जाता है, जिसे बोलस कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे बोलस कहा जाएगा, ठीक है। अब जीभ के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को ग्रसिका या ऑसियोफ्रेगस की ओर धकेला जाएगा। अर्ध ठोस अवस्था में भोजन को जीभ के द्वारा ग्रासनाल की ओर धकेला जाता है, ठीक है ना। ग्रासनाल का क्या कहते हैं, इसको धकेला जाएगा।
ग्रासनाल क्या होती है? एक लंबी संरचना होती है, लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि क्या है? आमाशय से जुड़ी होती है। ग्रासनाल पीछे की ओर आमाशय स्टोमक से जुड़ी रहती है। ठीक है ना? किससे जुड़ी हुई होती है? स्टोमक से जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ इसमें पाई जाती है, कह सकते हैं ग्रासनाल की पेशियों में ओसोफ्रेगस, ग्रासनाल की पेशियों में पैरास्टेटिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति, पैरास्टेटिक मूवमेंट पाया जाता है जो कि भोजन को पीछे की ओर धकेलने का कार्य करता है। ठीक है ना? जो कि क्या करता है? भोजन को पीछे की ओर धकेलने का कार्य करता है। ठीक है ना? यहीं पे हो जाता है क्या? अब साथ ही साथ क्या पाई जाती है? ग्रासनाल की दीवार में श्लेष्म ग्रंथियां, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो कि भोजन को लुब्रिकेट बनाने का, लसलसा बनाने का कार्य करता है। ग्रासनाल की दीवार पर उपस्थित श्लेष्म ग्रंथियां श्लेष्मा स्त्रवण के द्वारा भोजन को लसलसा का या लुब्रिकेटेड बनाती हैं। क्या करती है? बनाती है। तो अभी हमने देखा किसमें? मुख गुहा में पाचन को देखा, ग्रासनाल में हमने पाचन को देखा। ठीक है ना? मुख गुहा में हमने देखा कि स्लाइवरी ग्लैंड्स किसका? स्लाइवा का स्त्रवण कर रही थी। ग्रासनाल में जो श्लेष्म ग्रंथि आती, म्यूकस ग्लैंड थी, वो म्यूकस का स्त्रवण कर रही थी। हमने मुख गुहा में भोजन को बोला था, ठीक है ना? मुख गुहा में जो नम भोजन या सेमी सॉलिड भोजन मिलता है उसको हमने बोलस बोला। ठीक है ना? साथ ही साथ हमने दंत सूत्र को देखा कि भाई कितने प्रकार के दांत क्या होते हैं? तीत मिलते हैं। जैसे कि हमने बात की इंसाइडर की, कैनाइन की, प्रीमोलर, मोलर की बात की। ठीक है ना? बाकी हम लोग बात करेंगे जो आमाशय में पाचन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।